हेलो। ये ऊपर भी ओह ऐसे माय गॉड, ये आप समझ आइए। 5 मिनट रहते हैं और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। अभी रात का टाइम है और मैंने सोचा मैं व्लॉग जो है वो शुरू कर दूँ, स्टार्ट कर दूँ। उस्मान जो है वो अपनी जॉब पे गए हुए हैं, मैं जो है व्लॉग एडिट कर रही थी। और व्लॉग जो है ना वो पहले सारा डेटा मैं ट्रांसफ़र करती हूँ लैपटॉप में, उसके बाद एडिट होता है, फिर एक्सपोर्ट होता है, फिर अपलोड होता है। तो काफ़ी लंबा जो है ना प्रोसेस होता है व्लॉग एडिट करने का। देखने में आपको 10 मिनट का लगता है लेकिन घंटों लग जाते हैं। तो खैर अभी ना मैंने सोचा कि चलो जब तक ये ट्रांसफ़र हो रही है मैं अपना व्लॉग शुरू कर देती हूँ। मूड अच्छा हो, अच्छे मूड के साथ व्लॉग शुरू किया जाए तो फिर आगे भी काम बड़ा अच्छा होता है। और दूसरा, हमारी जो लाइट्स हैं ना वो ज़्यादातर फ्यूज़ हो रही हैं और मैं डेली जब देखती हूँ अमेज़ॉन पे तो उस पर आ रहा होता है कि 1 हफ़्ता लगेगा, 10 दिन लगेंगे डिलीवर होने में। फिर मैं कहती हूँ इतने दिन मैं रहूँगी, तो उस्मान भी कहते हैं चलो छोड़ो मैं ले आऊँगा। अब ना वो लेके आ रहे हैं ना मेरा इस तरह से जाना हो रहा है कि मैं लाइट्स लेके आऊँ, क्योंकि हर जगह पे ये मिलती ही नहीं है जो यहाँ पे लगी हुई हैं या जो लिविंग एरिया में है। तो खैर अब देखती हूँ, ले आए तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे ऑर्डर करनी ही पड़ेंगी, चाहे फिर जितने भी दिन वेट करना हो। तो व्लॉग में शुरू करती हूँ और उस्मान की कॉल जो है ना वो भी आ गई है, तो उस्मान से मैं बात करती हूँ। हेलो, क्या हुआ था? अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाने लगी हूँ रात का खाना। अच्छा, जो लोग भी ये कहते हैं ना या समझते हैं कि किचन के या खाने के व्लॉग होते हैं ऐसा कुछ, तो मेरे ख़्याल में हम लोग जो किचन को मैनेज करते हैं और खाने पकाते हैं तो मेरे ख़्याल में हमारा ज़्यादातर टाइम जो है वो किचन में गुजरता है। क्योंकि अच्छा खाना जो होता है ना वो आपके मूड पे भी अच्छा असर छोड़ता है, आपका बिहेवियर भी अच्छा हो जाता है। अच्छा खाना का ये मतलब नहीं है कि अच्छे खाने मतलब बहुत ही लेविश किस्म के हो, अच्छा टेस्ट होना चाहिए, अच्छा प्रेजेंट करना चाहिए तो वो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ भिंडियाँ, क्योंकि फ्रिज में जो है वो एक पैकेट, फ्रीज़र में बल्कि एक पैकेट रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो मैं बना लेती हूँ। वैसे भिंडियाँ मैं खा लेती हूँ लेकिन उस्मान को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैं ज़्यादातर जब बनाती हूँ तो मैं उनके लिए बनाती हूँ और बड़े प्यार से बनाती हूँ और उनको काफ़ी अच्छी लगती हैं। खाना मैं थोड़ा सा पहले जल्दी बना रही हूँ और उस्मान ने मुझे कहा कि अभी मुझे बड़ी भूख लग रही है, शाम का टाइम था, तो उनके लिए मैं उनकी फरमाइश पे जो है वो ब्रेड पे बटर और जैम लगा रही हूँ। अच्छा, ये जो है ना ये पहले मैं बहुत शौक़ से खाती थी और आपने अक्सर पहले देखा होगा मेरे व्लॉग्स में भी, मुझे और भाई को बटर और जैम बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, तो उस्मान जो है ना आजकल उनको बड़ा ही अच्छा लगने लग गया है। तो कभी भी इस तरह से होता है कि जब वो बहुत हैवी नहीं खाना चाहते हैं या ब्रेकफास्ट में भी, तो वो मुझे कहते हैं कि मुझे बटर और जैम दो। और मैं इस तरह से खाती थी कि मैं टोस्ट नहीं करती थी इसको, बिल्कुल ही इसी तरह से हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा वार्म करके बटर जैम लगा लेती थी। तो अभी शाम का टाइम था, खाने में भी काफ़ी टाइम था, तो उन्होंने कहा कि मुझे बटर और जैम जो है ना लगा के दो, तो वही मैं स्लाइस पे लगा रही थी। साथ जी गर्मा गर्म चाय भी रेडी हो गई है और मैंने क्या खाया था वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन साथ साथ मैं खाने की तैयारी भी कर रही थी। मैंने कहा पहले मैं खाना जो है ना वो बना लूँ। अभी एक्चुअली मेरे पास वाइट वाले प्याज भी ख़त्म हुए हुए थे, तो वो मैं उस्मान को कह रही थी, मैंने कहा मुझे ले जाएं, क्योंकि एक दो चीज़ों के लिए मैं होम डिलीवरी इसलिए नहीं कराती कि बहुत ज़्यादा पैसे जो है ना वो आ जाते हैं आपकी डिलीवरी में, जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं और पैक एंड पिक के भी चार्जेस होते हैं। और उसके अलावा अगर आप वैसे कराते हैं जो फ्री वाली होती है तो उसमें आपको कम से कम भी 40 पाउंड्स की ना शॉपिंग करनी होती है ग्रॉसरी की, तब जाके वो होम डिलीवरी फ्री करते हैं। तो इसलिए फिर जो घर के करीब होते हैं तो वहाँ से जाके मैं ले लेती हूँ। और मुझे पाकिस्तान का टाइम बहुत याद आता है जब दूध वाला दरवाज़े पे दूध दे जाता था। लाहौर में, इस्लामाबाद में तो ये चीज़ नहीं है, लेकिन लाहौर में सब्ज़ी वाले आते थे दरवाज़े पे, जॉब से वापस आ रही होती थी तो सब्ज़ी फ़्रेश लेके बना ली, घर के दरवाजे से लेके बना ली। तो यहाँ मैं उन चीज़ों को बहुत मिस करती हूँ। और एक दूध लेना होता है या कोई भी एक चीज़ लेनी होती है या ख़त्म होती है तो फिर हमें भागना होता है। तो ये एक प्रॉपर ग्रॉसरी नहीं होती है, लेकिन हाँ जो मेरी डेली रूटीन में चल रही होती है या जो चीज़ हम लेने जाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं कभी सम टाइम ना वो टाइम बड़ा मिस करती हूँ, पाकिस्तान की कुछ चीज़ें, कुछ यादें जो है ना वो
बड़ी याद आती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर का मसाला बना लिया है। वाइट वाले कुकिंग वाले प्याज ख़त्म थे तो ये वाले रखे हुए थे जो सैलड वाले होते हैं, यही मैंने डाल दिया। टमाटर डाले, बेसिक मसाले डाले, गरम मसाला नहीं डालती हूँ मैं सब्जियों में। उसके साथ मैंने भिंडियों का पैकेट ओपन किया। ये फ्रोज़न होती हैं, यहाँ पे मिलती हैं, बहुत मज़े की होती हैं और इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो यहाँ से नहीं हैं, तो इसलिए मैं उनको बताती हूँ, उनके साथ शेयर करती हूँ। जो यहाँ पे रहते हैं डेफ़िनेटली उनको तो बहुत सारी चीज़ों का पता है यहाँ पे। अच्छा जी, तो बस भिंडियाँ डाल के इनको मैंने रख दिया दम पे, ये अभी बन रही हैं। और अब मैं आपको बता रही थी कि मैंने क्या खाया था, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। हरी मिर्चें मैंने डाल के बस इसको दम पे रख दिया था। और ये तो बहुत ईजी बनती हैं लेकिन टेस्टी बहुत बनती हैं। मुझ जैसा बंदा जो शौक़ से नहीं खाता था, मैं भी खाने लग गई हूँ। और बहुत कम मुझे किसी के हाथ की अच्छी लगती हैं, लेकिन जब बनाती हूँ तो खा ही लेती हूँ मैं। और मैंने जो है ना वो ये खाया था, एक टोस्ट जो है उसको मैंने टोस्टर में डाल के टोस्ट कर लिया था, एक स्लाइस को टोस्ट कर लिया था। और उसके बाद मैंने एक कबाब लिया, इसको बग़ैर ऑयल के मैंने हल्का सा जो है ना वो फ्राई तो नहीं किया, बना लिया मैंने इसको नॉन स्टिक में। और थोड़ा सी चीज़ मैंने डाल दी क्योंकि आज सुबह से मैंने डेयरी जो है वो नहीं खाई थी, मतलब दूध दही और इस तरह की चीज़ें होती हैं, चाय पी थी मैंने सिर्फ। और वो भी आपने देखा है बहुत फुल मग नहीं लिया था मैंने, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं ये जो है ना वो चीज़ ऊपर डाल के खा लेती हूँ। और बड़े मज़े की ये बन जाता है एक सैंडविच टाइप का। क्योंकि अभी खाने में टाइम था तो मैंने कहा मैं फ़िलहाल यही खा लेती हूँ। और मैं बोर्ड पे चीज़ें लिख लेती हूँ जो ख़त्म होती हैं, उसके बाद मैं इनकी फ़ोटो ले लेती हूँ और फिर मैं चली जाती हूँ। बर्फ़ है ना? हाँ ये आइस है। ये ऊपर भी ओह माय गॉड, ये आप समझ आइए। हाँ, बर्फ़ जमी हुई है, कह रहा हूँ चांस बिल्कुल बर्फ़ जमी हुई है। ये देखें, बस अब स्नोफॉल भी हो जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ पे भी सारी बर्फ़ है, ये देखें। पीछे तो बहुत हार्ड वाली जम गई है, हट भी नहीं रही। यहाँ पे आपने मौसम का हाल देख लिया है कि कितनी ज़्यादा आज ठंड हुई थी और बिल्कुल ही आइस जो है ना वो हार्ड वाली जमी हुई थी सारी की सारी गाड़ी पे। तो हम काफ़ी देर यहाँ पे गाड़ी को गर्म करते रहे, गाड़ी गर्म हुई, फिर उसके बाद हम निकले, हम आस्था गए क्योंकि ये हमारे घर के करीब हो जाता है। तो हमने कहा यहाँ से दूध और जो 2-3 चीज़ें हैं, ब्रेड भी ख़त्म थी वो ले लेते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर होल व्हीट वाली ब्रेड खाती हूँ, तो वो भी ख़त्म थी, इसलिए मैंने वाइट स्लाइस जो है वो खाया था। तो जब हम यहाँ पे आए तो ये बंद था और तकरीबन टेस्को फिर गए तो वहाँ पे हमारे पास इतना कम टाइम था, 10 मिनट में उस्मान ने गाड़ी भगाई। एक तरफ था, एक बहुत दूर था, तो वहाँ उस्मान भाग भाग के जो है ना वो मुझे लेके गए। और जब मैं वहाँ पे पहुँची तो उन्होंने कहा कि यू हैव ओनली 2 मिनट्स में आपने जो उठाना है उठा लें। तो बस मैंने उस्मान को कहा कि आप भी भागें, मैं भी भागती हूँ और जल्दी से जो चीज़ें लेनी है ले लेते हैं। 5 मिनट रहते हैं और उस्मान को मैंने कहा आप दूध उठाएं, मैं प्याज टमाटर उठाती हूँ और बस फिर चलते हैं। होप फॉर द बेस्ट। तो ये थी जी बस कुछ चीज़ें जो ली, टमाटर ख़त्म थे, दूध, प्याज, ब्रेड, बस ये इस तरह की चीज़ें और थोड़ा सा फ्रूट लेना था, ये लेके। और शुक्र है कि हमने बस आधी चीज़ें उस्मान ने उठाई, आधी मैंने उठाई। और उस्मान मुझे कह रहे थे कि देखो आज तो हमने रिकॉर्ड कायम कर लिया है, हमने अपने ही रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए हैं और हमने 15 मिनट में 2 जगहों पे जाके और 2 से 3 मिनट में हमने जो है वो चीज़ें ले ली। हालांकि ये होता है जब हम जाते हैं तो सारा घूमते हैं, लेकिन आज हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ के और बहुत जल्दी चीज़ें ले ली। अच्छा जी, तो मैंने जो है ना वो थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है। एक तो एयर फ्रायर तो यहीं रखा होता है क्योंकि जगह नहीं होती है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने रख दी है ये वैसे मूव हो जाता है इधर भी। और ये मैंने रख दी है एग बॉयलर, क्योंकि एग्स जो है ना वो रेगुलर हम लोग खाते हैं और फिर ये मैं निकालती थी रखती थी। फ़िलहाल रखे, देखूँगी होगा तो बाद में हटा दूँगी, देखूँगी। और चूल्हा जो है ना मैंने साफ़ किया, काफ़ी हद तक ये मैंने साफ़ कर लिया। जो मैंने कारनामा सर अंजाम दिया था ये सारा हटा के ना फिर इसके बाद मैं इसका स्प्रे मंगवा के देखूँगी, हुआ तो करूँगी। और उसके साथ यहाँ से मैंने जो मेरा वो था ना डो मेकर, वो हटा के मैंने नीचे रख दिया है, वो देखें नीचे रख दी है। और यहाँ पे मैंने जगह खुली कर दी है ताकि यहाँ पे थोड़ी सी हवा लगे, क्योंकि हवा लगेगी तो तभी जो है ना ये जगह थोड़ी सही
रहेगी। बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं, विंडो मैंने ओपन की है ताकि ये थोड़ा सा ज़रा सेट हो जाए। और ये वाला मैंने यहाँ पे रख दिया है, वो मैंने वॉश कर दिया है। बर्तन भी सारे वॉश हो गए हैं, तो काम जो है ना वो मेरा हो गया डन। और ये शॉपर पता नहीं क्या इसमें मैंने रखा है, तो किचन सारा जो है ना वो हो गया साफ़ सुथरा। और आई एम हैप्पी कि चलो ये हो गया। बाकी सोच रहे हैं 1-2 दिन तक ये सामान भी हटा के फिर से स्प्रे मैंने सारा किया अभी,